नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रियल न्यूज एंड एनालिसिस पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे सामने एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिसे अगर यह टाइटल दिया जाए कि क्या विज्ञान की किताबें दोबारा से लिखी जाएंगी। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पृथ्वी में एक और परत बढ़ गई है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। हाल ही में जो प्राप्त जानकारी है, अगर यह सही निकली तो ना जाने कितनी सारी किताबों में परिवर्तन किया जाएगा, क्योंकि अभी तक पृथ्वी की जो संरचना है उसमें वैज्ञानिकों ने सबसे ऊपर क्रस्ट, बीच में मेंटल और तीसरा अंदर की तरफ कोर माना हुआ था। थोड़ा अपडेटेड वर्जन की बुक्स में सबसे ऊपर क्रस्ट, बीच में मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर माना हुआ था। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया नेशनल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके 20 साल के प्रमुख प्रयास के बाद यह अनुभव किया है कि पृथ्वी में 4 नहीं अपितु 5 परत होती हैं। सबसे ऊपर क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर आउटर कोर, फिर इनर कोर और सबसे अंदर इनर मोस्ट कोर होती है। इतना ही नहीं, इस इनर मोस्ट कोर का तापमान 5500 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा है और यह सूरज की सरफेस की तरह अभी भी आग से भभक रही है। यह जानकारी जैसे ही बाहर आई, सुर्खियां बनना स्वाभाविक थी। जानकारी निकलकर आई नेचर कम्युनिकेशन नामक एक जर्नल जहां पर साइंस की रिसर्च को, ज्योग्राफी की रिसर्च को प्रकाशित किया जाता है। वैज्ञानिकों का एक प्लेटफॉर्म जहां पर जानकारियां साझा की जाती हैं कि अप टू 5-fold रिवर्टिब्रेट वेव थ्रू द अर्थ सेंटर एंड डिस्टिंक्ट एनोट्रॉपी। तो यहां पर जो जानकारी निकलकर आई, ये 21 फरवरी 2023 को प्रकाशित हुई और इस प्रकाशित खबर के बाद में सब जगह सुर्खी बनी कि साइंटिस्ट डिस्कवर 5th लेयर ऑफ अर्थ, इट्स ए सॉलिड मेटेलिक बॉल। यानी जो सबसे अंदर की तरफ संरचना पाई गई है वो एक सॉलिड मेटेलिक बॉल है। खबर सब जगह, सभी प्रकार के न्यूज़पेपर्स में प्रकाशित हुई। साइंटिस्ट डिस्कवर शॉकिंग न्यू डिटेल अबाउट अर्थ कोर। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह जानकारी जितना जरूरी है आपको आज समझना, उससे भी ज्यादा जरूरी है इस चैप्टर का आपकी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से होना। और परीक्षाओं में जो जानकारी निकलकर अब जुड़ने जा रही है वो क्या है कि अर्थ के इनर मोस्ट कोर के बारे में वैज्ञानिकों ने पता लगाया है। यानी अर्थ की अगर स्फेरिकल संरचना आपको दिखाई देती है, जियोइड संरचना दिखाई देती है, तो जहां आप रहते हैं उसके बहुत भीतर लगभग 6500 किलोमीटर के अंदर एक संरचना है। और वो संरचना बॉल जैसी तो है, लेकिन वो एक अपने आप में अलग लेवर है। तो यह जानकारी आज सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के साथ साझा करने की है। लेकिन इससे भी जरूरी जानकारी जो मैंने आज आप लोगों को 3 लाख सब्सक्राइबर पूरा होने के उपलक्ष्य में दी थी, असल मायने में साथियों, आप सबने जिस प्रकार से मुझे मेरा विश्वास लौटाया, एक पल के लिए लगा था कि मैं एक बहुत बड़ा परिवार छोड़कर आया हूं, अपने ही लोगों को एक जगह बनाकर छोड़कर आया हूं। पता नहीं वो सब लोग एक जगह कहीं भूल गए होंगे, लेकिन जिस तरह से आपने मुझे मेरा खोया हुआ विश्वास लौटाया, बताया कि नहीं सर, हम सब आपके साथ हैं, और आपने आरएनए बाय अंकित अवस्थी सर को वही प्यार और सम्मान लौटाया और 7 दिन में 3 लाख सब्सक्राइबर का मुकाम पहुंचाया, तो मुझे लगा कि एक दिन यह परिवार फिर से कीर्तिमान रचेगा। और जब आपने मुझे अपना इतना स्नेह दिया तो फिर मैंने कहा एक तो मोरल ऑब्लिगेशन बनता है, और वो नैतिक दायित्व निर्वहन में मैं फिर से उठ खड़ा हुआ। हालांकि इसको करने में मुझे बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जिन्हें मैं आपके सामने साझा नहीं कर सकता, लेकिन विश्वास है कि आप परिवार के सदस्य होने के नाते जानते होंगे कि मैं इनडायरेक्टली किन बातों को आपसे कर रहा हूं। लेकिन फिर भी मैं आप सबको किए गए वादे पर, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज विश्वास है जो आपने मुझ पर व्यक्त किया था, तो मैंने भी एक बहुत बड़ा चैलेंज लिया कि आप लोगों ने जो विश्वास मेरे ऊपर दिखाया है उसी के बदले मैं आपका अपना चैनल लौटा रहा हूं। आरएनए का वो शो लेकर आ रहा हूं जो परीक्षा उपयोगी क्वेश्चंस का एक ही जगह संकलन था, जिसमें इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, हमको मालूम है उस शो में ज्यादा व्यूज नहीं आते क्योंकि बच्चे पढ़ने वाले ही उसे देखते हैं, जिनका परीक्षा में रोल है ये हमें पता है। और उसी चीज को मैं आप लोगों के लिए लेकर पुनः लौट रहा हूं।
इस सोमवार सुबह 9 बजे से आप सबका इंतजार रहेगा। आप सब इसी प्रकार से अपना विश्वास बनाए रखें और हौसला देते रहें। मैं पूरी मेहनत करके दृढ़ता के साथ आप सबके सामने उपस्थित होऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। चलिए साथियों, तो अभी जो मैंने आपके साथ सुर्खी साझा की है, उस सुर्खी के बारे में मैं जानकारी दे दूं कि वो किस प्रकार से आपकी परीक्षा में काम आएगी। पेपर 1 जीएस पेपर 1, जिसके अंदर आप लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जो कि यूपीएससी के अंदर भी महत्वपूर्ण है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है, इवन प्रीलिम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप अर्थ की संरचना को कहीं से भी छोड़कर नहीं जा सकते। अर्थ हुआ, अर्थक्वेक हुआ, ये परीक्षाओं में पूछे जाते रहे। जैसे यूपीएससी सिविल सर्विस 2018 में अर्थ से रिलेटेड सवाल पूछा गया है, अर्थ की स्ट्रक्चर से रिलेटेड सवाल पूछा गया है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। यानी कि ये अर्थ की स्ट्रक्चर मैंने अभी कुछ दिनों पहले भी अपनी क्लास में, जो पेड क्लास चल रही थी अपनी एकेडमी के ऊपर, वहां पर पढ़ाई थी। अब वापस से वो कोर्सेज वापस आएंगे तो ये सारी संरचनाएं पढ़ाऊंगा। फिलहाल के लिए यहां पर न्यूज क्या है, ग्रेट बॉल ऑफ फायर, यानी अर्थ के बिल्कुल केंद्र में एक बॉल जैसी संरचना है जो आग से भभक रही है। अर्थ के फिफ्थ लेयर है, जैसा कि हाल ही में 644 किलोमीटर वाइड मेटल बॉल जो है वो कोर में उपस्थित है, ऐसा वैज्ञानिकों ने पता लगाया है। साथियों, अगर आप लोग अर्थ को थोड़ा बहुत समझते हो तो बेहतर है, अन्यथा मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, हालांकि आप लोग विजुअलाइज तो करते ही हैं, ये ग्लोब है अपने पास, है ना। अगर इस ग्लोब को मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो ये जो आपको गोलाकार संरचना दिख रही है ना, असल में इस जगह मान लीजिए कि मैं खड़ा हूं, ये मैं हूं यहां पर इस जगह खड़ा हुआ, है ना। यहां से अगर डीप इनसाइड जाया जाए तो इसके बीचों बीच एक बिंदु आप कल्पना कर सकते हैं। उस पॉइंट को अगर मैं अपनी सरफेस से नापूं तो लगभग 6500 किलोमीटर तक जब हम सीधे चले जाएंगे तो अर्थ का केंद्र बिंदु लगभग 6444 किलोमीटर के आसपास आकर पहुंचेगा, है ना। फिगर है सब जगह, कई जगह 6500 भी है, कई जगह 7000 भी मेंशन्ड है, जो आम किताबें हैं, ठीक है। आप केवल यह मानकर चलें लगभग 6500 किलोमीटर के केंद्र में पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। अब आप पूछेंगे तो क्या ऑस्ट्रेलिया वाले ड्रिल करते करते वहां तक पहुंच गए क्या खोजते खोजते अंदर तक पहुंच गए क्या, कि नीचे क्या है? नहीं, ऐसे नहीं पहुंचे। आज तक दुनिया में ऐसी कोई भी ड्रिल मशीन नहीं बनी जो पृथ्वी के केंद्र में पहुंच जाए। क्या कहेंगे सर आप? सर आप क्या बात कर रहे हो? हमारी तो कई बार वो जो घर में पानी निकालने की बोरवेल मशीन चलती है, उससे ही हमको लग जाता है कि यही चली जाएगी अंदर तक, गहराई में पहुंचती पहुंचती। नहीं जनाब, बोरवेल मशीन आपकी 1000 फीट तक जाती है, फीट में जा रही है, यहां किलोमीटर्स की बात हो रही है। अरे तो सर वो पेट्रोल डीजल निकालने वाले लोग होते हैं जो पहुंच जाते होंगे। भाई साहब, वो क्रस्ट के 10 किलोमीटर के रेंज में, 15 किलोमीटर के रेंज में ही सारा खेला खत्म कर लेते हैं। यहां तो चर्चा हजारों किलोमीटर के अंदर हो रही है। अच्छा, तो यानी इस बार भी किसी ने हमारे साथ मजाक कर लिया। यानी ये जो ऑस्ट्रेलिया, जो नेशनल यूनिवर्सिटी के लोग हैं, इन्होंने जो जानकारी दी है ये फर्जी है। फिर से अंदर कोई गया ही नहीं, फिर से कोई कल्पना आ गई। हमने कहा ठहरिए जरा, संरचना के बारे में जानकारी देने का जो सबसे बड़ा आधार है, यानी अर्थ की संरचना को समझने के लिए जो आज तक का सबसे कारगर साधन है, वो एक बहुत ही दुर्भाग्यशाली क्षण है। अरे क्या बात कर रहे हो? ऐसा कौन सा दुर्भाग्यशाली क्षण है जो अर्थ की संरचना के लिए काम का है? हमने कहा अर्थक्वेक, भूकंप है। हमने कहा जी हां, यदि भूकंप आते हैं तो ही आपको अर्थ की स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। बोले कैसे? हमने कहा अगर अर्थक्वेक आते हैं, मान लीजिए पृथ्वी यहां से झंझनाती है, तो यह झंझनाहट आपको कितना दूर तक फील होती है, ये अगर पृथ्वी ठोस होगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बोले मतलब? हमने कहा अभी आपकी नजर में ये ग्लोब गोल तो है, लेकिन अंदर से खाली है, क्योंकि आपको पता है मार्केट में मिलने वाला ग्लोब अंदर से वैक्यूम रखता है, लेकिन हमारी अर्थ वैक्यूम नहीं रखती, वो सॉलिड है, अंदर उसमें माल भरा हुआ है, वो वैकेंट नहीं है। इसका मतलब अर्थ की स्ट्रक्चर के अंदर भी कुछ मटेरियल है। दैट इज वाई जब भी कहीं भूकंप आएगा तो उसका कंपन जो है वो दूर तक ट्रेवल करेगा। अर्थ पर आए इन्हीं अर्थक्वेक के कारण जो रेडिएशंस पैदा होती हैं, उन्हें जो वेव्स पैदा होती हैं, उन्हें हम सिस्मिक वेव्स के नाम से जानते हैं।
मेरे प्यारे साथियों, ये सिस्मिक वेव्स दो प्रकार की होती हैं। एक अर्थ की सतह पर चलने वाली जिन्हें सरफेस वेव कहा जाता है, और एक अर्थ के भीतर चलने वाली जिन्हें आप इंटरनल वेव्स कह सकते हैं। आपने जो सरफेस वेव सुनी उनमें प्रमुखतया लव वेव और रिले वेव का नाम पढ़ा जाता है, और जो अंदर चलने वाली वेव्स हैं उनमें प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स का नाम लिया जाता है। साथियों, इन्हीं प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स का अध्ययन करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। आप में से कुछ लोग अब तक जिनको ज्योग्राफी के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, केवल ज्योग्राफी के नाम पर कुछ एक किताबें रटी थी और एक आध टीचर्स के द्वारा वो क्वेश्चंस जो रटाए गए थे वो सॉल्व किए थे, उनकी तो नींदें और ज्यादा प्रबल हो गई होंगी। पता नहीं आप क्या बातें कर रहे हैं। ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं, यदि इस क्लास में मेरे प्रीवियस स्टूडेंट अवेलेबल हैं जो मेरे साथ में कुछ दिनों पहले अर्थ की स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे एक और प्लेटफॉर्म पर पेड क्लास में, वो मुझे कमेंट करके बता दें कि आपने कितना खूबसूरती से मेरे साथ में इस अर्थ की स्ट्रक्चर को डिटेल में समझा है, ताकि लोगों को भी पता चले कि जब हम जीके की क्लास लेते हैं तो उनमें इस चीज का अनुभव कितना गहरा होता है। मैंने जो जानकारी अभी दी ना आपको, ये हो सकता है एक बार के लिए मन में आया, पता नहीं क्या तो बता के चले गए सर, लेकिन यकीन मानिए ये संरचना पढ़ना, अर्थ की आंतरिक स्ट्रक्चर की जानकारी रखना असल मायने में ज्योग्राफी का पार्ट है। और अर्थ की स्ट्रक्चर आपकी ज्योग्राफी का चैप्टर है, फिजिकल ज्योग्राफी का चैप्टर है, जिसे हम डील करेंगे। सर फिलहाल के लिए हमारे लिए क्या आदेश है? आपके लिए जानकारी यह है जनाब कि ये जो आपको अर्थ के टुकड़े दिख रहे हैं यहां पर ढक्कन ढक्कन जैसे निकले हुए, इनको एक बार बस हल्का सा समझ लीजिए। कैसे समझना है सर? तो मैं आपको समझाने का एक तरीका देता हूं, आप उसे थोड़ा सा फील करें और फिर समझने का प्रयास करें। देखिए, हम सूरज से चलते समय देखते हैं तो अर्थ तीसरे नंबर पर हमें मिलती है। जब हमें यह मिलती है तो अर्थ के बारे में हमें पता चलता है कि अर्थ का सबसे ऊपर वाला हिस्सा जिस पर इंसान खड़ा हुआ है या फिर समुद्र बने हुए हैं, उसे क्रस्ट कहा जाता है। अर्थ से, क्रस्ट से अंदर की तरफ जब हम एंट्री करते हैं तो पृथ्वी के अंदर एकदम उबला हुआ दूध जैसा, एकदम मलाईदार दूध जैसा एक लिक्विड पदार्थ है जिसे हम मेंटल कहते हैं। इसके बारे में कैसे पता चला? जब ज्वालामुखी आते हैं तो मेंटल के अंदर पिघला हुआ वो लावा जो है, मैग्मा जो है, वो लावा बनकर बाहर निकलता है, उसी से अंदाजा होता है। फिर इस मेंटल से और भीतर चलते हैं तो हमें इनर कोर और आउटर कोर नामक दो संरचनाएं मिलती हैं। फिलहाल के वैज्ञानिकों का मानना है कि ये आउटर कोर और इनर कोर के भीतर एक और कोर है जिसका नाम इनर मोस्ट कोर है। इस इनर मोस्ट कोर की ही जानकारी वैज्ञानिकों ने निकाली है कि यह 644 किलोमीटर का वाइड गोला है जो इस प्रकार से अंडे जैसी संरचना में चंद्रमा का लगभग 2/3 हिस्सा अपने साथ रखता है। ऐसी संरचना प्रतीत होती है। आइए थोड़ा ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं। पृथ्वी को इस तरह से स्लाइस बनाकर देखिए, समझने के लिए यह संरचना कैसे बनी तो समझिए, पृथ्वी आपके सामने है, इसको जैसे अपन तरबूज काटते हैं ऐसे काट दीजिए। देखिए यह पृथ्वी है, तरबूज जैसा एक हिस्सा निकाल दिया, ऊपर क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, कोर हो गया, इनर कोर। ये जो इनर और आउटर कोर है, इनके भीतर की तरफ एक इनर मोस्ट कोर की जानकारी दी जा रही है। सबसे ऊपर ये क्रस्ट का हिस्सा दिख रहा है। इस क्रस्ट के हिस्से को वैज्ञानिकों ने एनालाइज किया। धीरे धीरे अध्ययन करने के लिए इसको इस प्रकार से जब एनालाइज किया तो इसका बीच का जो ये अंडे जैसा शेप दिख रहा है, जो कि लगभग 2/3 है चंद्रमा का, इसे ही इनर मोस्ट कोर नाम दिया गया है, जो निकल और आयरन से मिलकर बना हुआ है। एकदम तेज चमचमाते सूरज की रोशनी जैसा प्रतीत होता है, जिसका तापमान 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी के बारे में हाल ही में वैज्ञानिकों ने जांच की है। वैज्ञानिक ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी से थे। उन्होंने 20 साल पहले सिस्मिक वेव के अध्ययन से यह जानकारी निकाली थी, लेकिन फिलहाल उन वैज्ञानिकों ने इस जानकारी को अब प्रॉपर तरीके से पब्लिक कर दिया है। उन्होंने कहा था 20 साल पहले हमें लगा था कि पृथ्वी के अंदर एक जबरदस्त चीज है, लेकिन हमने जब दुनिया भर में आए भूकंप का अध्ययन किया तो रियलाइज किया कि ये जो सिस्मिक वेव्स हैं, इन्हें जब विभिन्न कोनों में फील किया जाता है तो दुनिया के विभिन्न कोनों को अध्ययन करके हमने जाना है कि ये धरती के केंद्र में कुछ तो मामला गड़बड़ है।
आपको याद होना चाहिए, वैज्ञानिक अर्थ को जब भी एनालाइज करते हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से में भूकंप आता है तो वैज्ञानिक उसी जगह का अध्ययन नहीं करते, अपितु उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, अर्थ जो गोलाकार है उसके चारों तरफ के जितने भी क्षेत्र हैं उनका अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जो इक्वेटर होती है उस पर सर्वाधिक मात्रा में भूकंप एक डायरेक्शन में चलते हैं, लेकिन 60 डिग्री की दिशा में डाइवर्ट हो जाते हैं। सबसे तेज भूकंप की वेव जो है वो नॉर्थ से साउथ पोल की जो दिशा है जिसमें मैग्नेटिज्म अर्थ का होता है उसी दिशा में ट्रेवल करती हैं। अर्थात भूकंप लॉटिट्यूडनल नहीं अपितु लॉन्गिट्यूडनल रूप से सबसे तेज ट्रेवल करते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का ऑब्जर्वेशन है। ये जो ऑब्जर्वेशन मैंने आप लोगों को फिलहाल दिए, हो सकता है बहुत सारे लोगों को लोरी जैसे लग रहे हों, इतनी लेट सुनने के बाद नींद का सा माहौल दे रहे हों। फिक्र मत करिए, एक एक चीज को मैं डिटेल से आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। शुरू हो रहे 1 मार्च से अपने बैच में, वो जो 1 मार्च से शुरू होने वाला बैच है जो कि 6 महीने की वैलिडिटी का है, जिसमें बहुत से बच्चों ने ये कहा कि हम तो इसलिए 1 मार्च से लेंगे ताकि 6 महीने तक रहे, उसकी चिंता छोड़ दीजिए। आपकी आज से ही वैलिडिटी 31 अगस्त तक तो वैसे ही कह दी गई है, और अगर आपको लगता है कि उसकी वैलिडिटी और बढ़ा दी जाए तो वो साल भर भी हो जाएगी, उसकी आप फिक्र ना करें। आप अपना सीट रिजर्व करके पढ़ाई पर फोकस करना शुरू करें। 1 मार्च के बैच के लिए 1 मार्च का इंतजार ना करें, निश्चित ही उस दिन साइट क्रैश हो जाएगी। संभव है कि आप में से बहुत सारे लोग उस दिन पहली कक्षा में ना बैठ पाएं, ठीक है। तो आपसे गुजारिश है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की आने वाली जो हमारी क्लास है, जिसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है हमारे एप्लीकेशन के पेड बैच में, आप उसे अभी से बुक कर लें। 6 महीने की वैलिडिटी का लोड दिमाग से हटा दें। आप 6 महीने चाहेंगे तो 6 महीने, साल भर चाहेंगे तो साल भर, उससे हम आपको वैलिडिटी दे देंगे। हमारा कोई इससे मकसद नहीं है कि आपको 6 महीने पढ़ा करके फिर दोबारा से आपको कोर्स बेचना है, नहीं, केवल ये कि आप में सिंसियरिटी आ जाए। हमारा उद्देश्य ये बताना था कि 6 महीने का कोर्स लगेगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ाने में, ठीक है। तो सिस्मिक वेव क्या होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, बॉडी वेव और सरफेस वेव। सरफेस वेव में लव वेव और रिले वेव, इधर पी वेव और एस वेव प्रकार की वेव्स होती हैं। देखिए, अब भूकंप जहां आता है अर्थ में, वो सारे दुनिया के भूकंप कहां आते हैं? तो आंसर है अर्थ की क्रस्ट पर आते हैं। क्रस्ट पर कहां आते हैं? क्या जहां हम खड़े हैं वहां आते हैं? नहीं। अभी थोड़े दिन पहले जब तुर्की में भूकंप आया था तब भी मैंने आपको प्लेट की संरचना बताई थी। मैंने कहा था प्लेट्स टकराती हैं तो भूकंप आते हैं। तो सरफेस पर तो महसूस होते हैं, टकराती प्लेट भीतर है। जब भीतर प्लेट टकराती हैं, जिस जगह टकराती हैं उसे फोकल पॉइंट कहते हैं। फोकल पॉइंट से जो नियरेस्ट पॉइंट है अर्थ की सरफेस का, उसे एपिसेंटर कहा जाता है। तो एपिसेंटर से वेव्स जहां जहां ट्रांसफर हो रही हैं उनमें जो शरीर के अंदर चले वो बॉडी वेव, जो सरफेस पर फील हो वो सरफेस वेव। तो जो ये बॉडी पर चलने वाली वेव है ना, अंदर की तरफ, जो शरीर के अंदर यानी जो अर्थ के संरचना के भीतर जो ट्रेवल करेंगी, उन्हें 2 भागों में बांटा जाता है, एक प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव। प्राइमरी और सेकेंडरी वेव में यह देखा गया है कि जो सेकेंडरी वेव होती हैं वो अर्थ की हर प्रकार की संरचना को क्रॉस करते हुए पार निकल जाती हैं। माफी चाहेंगे, ये जो आपके अंदर की जो प्राइमरी वेव्स होती हैं, ये प्राइमरी वेव्स हर प्रकार की संरचना को, चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, उन्हें क्रॉस करके निकल जाती हैं। लेकिन जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं वो केवल सॉलिड स्टेट में ही ट्रेवल करती हैं। इसी वजह से जो यहां पर सेकेंडरी वेव से सेकेंडरी वेव का शैडो जोन है वो बड़ा बनता है और प्राइमरी वेव का शैडो जोन छोटा बनता है। ये शैडो जोन कैसे बनता है, इसको समझाने के लिए पूरा 1 घंटे का मेरे को क्लास चाहिए, क्योंकि मैं इसमें आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की थ्योरी बताऊंगा। तो जो हमारी क्लासेस होंगी ना अर्थ की स्ट्रक्चर की, उसमें ये सारी बातें डिटेल से समझा दूंगा, अदरवाइज ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना समझ जाइए, वेव्स दोनों प्रकार की होती तो हैं, लेकिन उनमें से एक प्रकार की वेव ऐसी है जो लिक्विड में से क्रॉस नहीं होती है, इस कारण से उसका शैडो जोन बड़ा बनता है, और दूसरी प्रकार की वेव सब तरफ से क्रॉस हो जाती है लेकिन मार्ग में थोड़ी भटक जाती है, इस कारण से उस वेव का शैडो जोन यानी कि जहां पर उसकी प्राप्ति ना होती हो वो थोड़ा छोटा बनता है, ठीक है। इन्हीं वेव्स के अध्ययन से अर्थ की संरचना का पता लगाया जाता है और इन वैज्ञानिकों ने यही काम किया है, ठीक है। इस वैज्ञानिक का नाम है डॉक्टर थान सन फाम, जो कि पीएचडी कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी से। इन्होंने अपने द्वारा यह जानकारी दुनिया को साझा की है जो मैंने आपके साथ साझा कर दी है, ठीक है साहब।
तो उम्मीद है आप लोगों के लिए एक नया कंटेंट ऐड हो गया है। अब आप में से कुछ लोग सवाल पूछ सकते हैं कि सर अगर पेपर में आ गया तो क्या करके आएंगे। मुसीबत ये नहीं है, पेपर में आ गया तो क्या करके आएंगे। मैंने ये सब कंटेंट लिख के दिया है, जो आपको बोला है ना, ये सब लिख कर दिया है और अभी अपने टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा। अंकित अवस्थी सर नाम से जो अपना टेलीग्राम है वेरीफाइड, वहां डल जाएगा। पेपर में आ गया तो क्या करेंगे, तो जब तक आपके एनसीईआरटी में ना छपकर आ जाए तब तक आपको यह आंसर किसी भी जगह नहीं लिखना है। ये रिसर्च है, जब तक आपकी किताबों में ना आ जाए तब तक नहीं छापनी है। ठीक है, अपनी नॉलेज में रखिए। लेकिन हां, करंट में पूछ लिया जाए, ज्योग्राफी में पूछ लिया जाए तब तो कुछ नहीं। करंट में पूछ लिया जाए कि हाल ही में नई 5वीं प्लेट का नाम पता चला है, नाम बताइए, तब आप इसको अवश्य लिख सकते हैं। ठीक है, चलो, अपना एप्लीकेशन आरएनए बाय अंकित अवस्थी के नाम से है, मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। बाकी आप अपने सभी साथियों के साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराएं। जो हमारे कोर्सेज मैंने आपको अभी बताए वो स्टेट, पीसीएस, एसएससी, रेलवे सभी के लिए बहुत उपयोगी हैं। 1999 के साथ 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ आ रहे हैं, लेकिन ये वैलिडिटी मैं साल भर में कन्वर्ट कर दूंगा। आप अपने सब्सक्रिप्शन को लेने से ना हिचकें, बढ़िया से इसके अंदर एंट्री करें। मैंने 6 महीने का कार्यकाल क्यों रखा था, मुझे उसकी वजह से ये नहीं पता था कि आप में से कुछ लोग, मैंने आज क्या है ना, बहुत सारे हमारी टीम ने कॉल किए तो उन्हें ये रियलाइज हुआ कि अरे सर बच्चे यूं कह रहे हैं कि वो 1 मार्च को ही क्लास लेंगे। अरे मैंने कहा भाई उनको डर गए हैं, उनसे 6 महीने का कंडीशन हटाएं। वो 6 महीना इसलिए कि इस कोर्स को पढ़ने में मिनिमम 6 महीना लगता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये कोई वो ल्यूसेंट की पढ़ाई नहीं है जो उठाया और लिखो बच्चों ये हो गया। थ्योरी है, समझने में टाइम लगता है, इसलिए 6 महीने का टाइम बोला गया है। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए आप जाकर के अपना कोर्स बुक करें, फिर हम आपसे मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। अब तो मंडे का इंतजार सबको तेजी से होना चाहिए, क्योंकि मंडे के दिन हम लेकर आ रहे हैं आपका अपना वही एग्जाम पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण आरएनए। धन्यवाद।